और आज का विषय हमारा है मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग जनवरी के अंतिम काल में कैसा पड़ने वाला है। देखिए, पिछली बार हमने आपको बताया था कि जनवरी के अंतिम काल में शनि महाराज पूर्ण ताकत में आने वाले हैं और ये पूरे वर्ष पूर्ण ताकत में रहने वाले हैं और आपकी राशि में ही शनि का पदार्पण जो है अब जो है पूरे व्यापक रूप से हो चुका है। तो आपको खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शनि शनि होते हैं। शनि को हल्के से भी कहीं अंडर एस्टिमेट करने के कारण से यदि आपकी मनोमस्तिष्क में कहीं दिक्कत आ जाए तो फिर आप किसी और को दोष मत दीजिएगा। ये शनि का महाराज जो प्रभाव है अब इस पूरे वर्ष में आपके लिए कई कष्ट उत्पन्न करने के योग बना सकता है, इसलिए शनि को मनाते रहिए भाई। मीन राशि वालों की साढ़े साथी का मध्य दौर चल रहा है और ये सबसे भयावह दौर है और ये भगवान की कृपा से ही किसी को यदि शनि की साढ़े साथी में के मध्यकाल में कहीं ना कहीं कुछ लाभ हो जाए तो उसके पुण्य ही होंगे, जो कहीं ना कहीं जो प्रारब्ध में कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में कहीं किसी समय में कोई अच्छा दिया होगा वही कहीं ना कहीं लाभ की तरफ ले जा रहा होगा, नहीं तो शनि कहीं ना कहीं फंसा सकता है। तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे बिजनेस, चाहे व्यवसाय, चाहे घर में, चाहे बाहर में, परिवार में या किसी दोस्ती में, इस बात का ध्यान रखना कि इस समय में बहुत सोच विचार कर ही कार्य करने की ज़रूरत है, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण समझें, इस वक्त जो 5 ग्रह हैं वो अस्त चल रहे हैं और शनि का पूरा स्वरूप जो है वो कहीं ना कहीं आपके जो जीवन में पूरा अपना प्रभाव उत्पन्न करने के लिए तैयार हो गया है, चाहे पारिवारिक लाइफ हो चाहे वो बिजनेस हो। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। उपाय बहुत हैं, कष्टों को दूर करने के लिए हनुमान जी का ही एक सहारा ले लीजिए। बहुत सारे उपाय हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। गुप्त नवरात्रि चल रही है, उसमें माँ भगवती की इशारा मिल जाए तो अभी हमने आपको कहा कि भगवती के भगवान की कृपा से ही समस्त कष्टों को दूर करने के सुंदर योग बन जाते हैं। तो इसलिए ज्योतिष को हमें सही समय समझ लेना चलना चाहिए और ऐसे में यदि हम बुद्धि युक्त तरीके से कार्य करें, अज्ञानता से कार्य ना करें कुछ भी, और अज्ञान जो है वही आपको बचा सकता है और अज्ञानता ही फंसा सकती है, इस बात का हमको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सिलसिलेवार तरीके समझ लीजिए, दिन पर दिन ग्रहों का जो परिवर्तन होगा वो आप पर कहाँ अच्छा कहाँ थोड़ा सा कष्ट के योग बनाएगा, कौन से रास्ते आपको पकड़ लेने चाहिए, पौराणिक ज्योतिष में कहाँ किस व्यक्ति के जीवन में कष्ट आया और उसने कौन से दिन कौन सा उपाय किया, वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके समझाएंगे शुद्ध पंचांग के तरीके से। ऐसे नहीं कपोल कल्पित, किसी ने कह दिया कि भैया एक ये छोटा सा टोटका कर लो इससे सब ठीक हो जाएगा। टोटके जो हैं वो केवल कपोल कल्पित कल्पनाओं के अनुसार से आज ज्योतिष के दृष्टिकोण से बताए जाते हैं। ग्रहों की गणना और पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कहाँ कौन से दिन कौन से उपाय की आवश्यकता है, कौन से रास्ते की आवश्यकता है।